डर उस नफ्सा नफसी का है जब हम सब एक दूसरे से बेखबर हो जाएंगे, और ये वक्त आ चुका है। एक चीज होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक चीज होती है आपका विर्चुअल वर्ल्ड। आप खुद देखें कि आपकी साथ सीट पर बस पे बैठा हुआ शख्स मोबाइल पे तो पूरी दुनिया से राब्ते में है, पर साथ बैठे वाले को वो सलाम करना भी गवारा नहीं करेगा। ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये डरावनी है, खौफनाक है, लेकिन इस तन्हाई का शिकार आप, मैं, हम सब हैं। वो सब जो अपने बेडरूम में टीवी लगाकर बैठे हैं और मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से राब्ते में हैं। ये कहानी डरावनी है। कुछ कहानियां बहुत डरावनी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना डर निकाल कर इनको सुनना पड़ता है। आप शुमाली लंदन की 38 साल की जॉयस विंसेंट की कहानी सुनिए। इनमें ना तो कोई जिन भूत प्रेत है, ना कोई तशद्दुद, ना जुल्म, लेकिन ये कहानी फिर भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। जॉयस अपने फ्लैट में तनहा रहती थी। ये अपने खानदान और दोस्तों से कट कर एक टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती थी। फ्लैट का किराया उसके ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाता था। दूसरे बिल्स के लिए भी उसे कहीं नहीं जाना पड़ता था। चीज़ें उसके घर आ जाती थी। उसके आस पड़ोस से कोई उससे ताल्लुक नहीं रखता था, और ना ही ऐसा ताल्लुक और रिश्ता वो पसंद करती थी। 2003 की एक शाम अपने फ्लैट में टीवी देखते वक्त उसका इंतकाल हो गया। पता नहीं उसे अस्थमा का अटैक हुआ था या हार्ट अटैक, लेकिन जॉयस दुनिया से चली गई। एक बंद फ्लैट जहां टीवी चल रहा था, एक लाश कुर्सी पर बैठी थी और दुनिया को के बारे में कुछ नहीं पता था। 2.5 साल तक दुनिया बेखबर रही, यहाँ तक कि जॉयस के अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए और मालिक मकान को उसके दरवाजे पर आना पड़ा। तब दुनिया को पता चला कि जॉयस मर चुकी है। जॉयस की कहानी शायद इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन उसके पास रहने वालों का रवैया और बिहेवियर और बेखबरी उससे ज़्यादा डरावनी थी। किसी को गलती सड़ती लाश की बू या इतने साल चलता हुआ टीवी कभी सुनाई नहीं दिया, ना उन्होंने उस पर कान धरे। दुनिया के इस दौर में जहां आप रह रहे हैं, आप भी इसी तरह तन्हा हैं। आपको ये लगता है या आप ये समझते हैं कि आप अकेले आए थे, और आप जब कब्र में उतारे जाएंगे तो आप तन तन्हा कब्र में उतारे जाएंगे और आप दफन हो जाएंगे, और कोई भी आपको जानने वाला नहीं होगा। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग सब जिंदा लाश बन चुके हैं और हमें किसी की कदर नहीं है। ना हमें कोई किसी से उम्मीद होती है, ना हमारे आस पड़ोस में किसी को किसी का पता होता है। वो मोहल्ला कल्चर, वो मोहब्बतें जो हम एक दूसरे से किया करती थी, वो सब ख़त्म हो गई, और ना ही हमें वो मोहब्बतें गवारा हैं, और ना ही हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप डरें उस वक्त से, उस डरावने वक्त से, जब इस नफसा नफसी के दौर में हमारी कोई ख़बर लेने वाला नहीं होगा और हम तन तनहा इस दुनिया से चले जाएंगे। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।